हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, प्रकृति का अपना सौंदर्य शास्त्र होता है। इसको एक प्रकृति प्रेमी ही वनस्पति शास्त्री अच्छी तरह से समझ सकता है। दोस्तों, पौधों की भावनाओं को दोस्तों कहते हैं कि प्रकृति पूज्य है। यूं ही नहीं कहते हैं, माना यह जाता है दोस्तों कि पौधे हमारे भगवान के शरीर के रोए हैं। पौधे हमारे भगवान के शरीर के रोए हैं। नदियां उनकी नाड़ियां हैं और पहाड़ और पर्वत उनका मस्तक है। तो क्या हुआ? प्रकृति बिल्कुल बिल्कुल ईश्वर है दोस्तों। इसीलिए प्रकृति बराबर ईश्वर। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकृति पूज्य है। दोस्तों, ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझने की जरूरत है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े आज के टॉपिक पर, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देखें। वहां पर इंफॉर्मेशन कैटेगराइज्ड है। तो उम्मीद है दोस्तों आप प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो देखेंगे और जानकारी लेंगे। दोस्तों, आज हमारा जो मुद्दा है बात करने का कि वाटर स्प्रे का रोल हमारे पौधों की हेल्थ में। ठीक है दोस्तों, वाटर स्प्रे इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर कि केवल ह्यूमिडिटी क्रिएट करना है। इस पर मैं ह्यूमिडिटी पर्टिकुलर पर मैं एक वीडियो आपको बना चुका हूं आपके लिए, शॉर्ट्स पे आप देख सकते हैं। आज जो मुद्दा है हमारा वो इसके अलावा मुद्दा है कि ह्यूमिडिटी के अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि वाटर स्प्रे को जरूरी बनाते हैं, जो कि कभी कभी नुकसान भी पहुंचाते हैं, और इसका मौसम से कनेक्शन क्या है, पर्टिकुलर पौधों से कनेक्शन क्या है। तो ये आइए समझते हैं दोस्तों। वाटर स्प्रे एक बहुत ही जरूरी क्रिया है और पौधों के लिए बहुत ही रुचिकर है। वो पसंद करते हैं दोस्तों इसे। जैसे कि हम लोग सर्दी में अगर पानी ज्यादा डालें तो उन्हें हमें पसंद नहीं आता है, पेन होता है। वैसे सर्दी में भी उन्हें अगर ज्यादा वाटर स्प्रे करें तो पेन होता है। ठीक है, यानी बताता है कि सर्दी में हम पौधों को बहुत कम वाटर स्प्रे करें। 2 से 3 हफ्ते में एक बार। वहां पर नमी नहीं क्रिएट करना होता उस मौसम में। हमें केवल ये देखना है कि उनके ऊपर डस्ट ना जमने पाए, क्योंकि वाटर स्प्रे एक माध्यम है जो कि उनको डस्ट को हटाता है, कीड़े मकोड़ों को हटाता है, कोई भी ये हानिकारक तत्व जो उनके पत्तियों पर तनों पर रहता है उसको प्रेशर से हटा देता है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसी तरह गर्मियों में देखा होगा कि हम लोग 2-3 बार नहा लेते हैं, कभी कभी बहुत गर्मी होती है एक ही दिन में। लेकिन पौधों के संदर्भ में दोस्तों हमें हफ्ते में 2 बार वाटर स्प्रे प्रीफर करना चाहिए तेज गर्मियों के बीच में, जबकि हम नीचे जमीन में उसके मतलब सॉइल में पानी दे भी रहे होते हैं साथ साथ। वहां पर एक तो टेम्परेचर की वजह से उनकी जरूरत होती है पूरी। दूसरा दोस्तों, वाटर स्प्रे का जो बेस्ट मतलब रीजन है वो है कि पौधे अपने को बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से ऑक्सीजन ले पाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाते हैं, अच्छे से ऑक्सीजन दे पाते हैं। जब खुद स्वस्थ रहेगा तभी तो कोई देगा ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड का उनका स्टोमेटा खुल जाता है, पत्तियों का, स्टेम्स का, तो अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो उससे क्या होता है, रीजन जो है कि वो अच्छे से ऑक्सीजन दे पाते हैं। स्वस्थ रहते हैं तो अच्छे से ग्रीनरी दे पाते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो अच्छे से फ्लावर दे पाते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो अच्छे से फ्रूट्स भी दे पाते हैं, फ्रूट वाले पौधे। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि गर्मियों के महीने में हफ्ते में 2 बार हम लोग कर लें। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि दोनों तरफ पत्तियों के हो, पूरा पौधा अच्छे से नहला लें। सर्दियों में 2 से 3 हफ्ते के बीच में एक बार कर लें। बरसात में हमें दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे इंडोर प्लांट, बाहर वाले प्लांट्स तो उनको वो ऑटोमेटिक उनकी वाटर स्प्रे हो रहा है नेचुरल। अंदर के प्लांट जो हैं उनको हम बाहर लाके 15 दिन में एक बार रख दें। उससे क्या होगा कि जो उनको नेचुरल नाइट्रोजन का इंटेक बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमारे रेन वाटर में नाइट्रोजन बढ़िया होता है। ठीक है, सॉइल को एसिडिक बनाने की कैपेसिटी होती है। तो जो एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट्स हमारे इंडोर रखे हुए हैं उनको भी एक नेचुरल एसिडिक सॉइल एनवायरनमेंट में का लेवल इंप्रूव हो जाता है, तो भी अपना बेस्ट दे पाते हैं दोस्तों। तो ये रीजन हमारे मौसम पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा, जो पौधे सक्लेंट्स क्लास में है, कैटेगरी में है, एलोवेरा हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, ये इन पौधों की में हमेशा पत्तियों में ही पानी बहुत भरा रहता है। तो दोस्तों बार बार इन पर करेंगे तो ये पौधे खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अन्य भी पौधों पर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर करेंगे तो वहां पर एक नमी का वातावरण बना रहेगा। बहुत सारे फंगस हमारे नमी में ही उत्पन्न होते हैं, नमी में ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि सुबह ही हम लोग प्रीफर करें, घंटे 2 घंटे में सूख जाए। शाम को करेंगे तो क्या होगा, सस्टेन कर सकता है नमी, तो और वो अट्रैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों क्लास ऑफ प्लांट्स मैंने बताया, मौसम बताया, इसका बेनिफिट क्या है बताया,
और इसका नुकसान भी बता रहा हूं कि अगर बार बार ऐसा करेंगे, बार बार पौधों पर स्प्रे करेंगे और साथ में हम जमीन से भी पौधे देते, पानी उनके सॉइल में भी देते रहते हैं, तो वो पौधे हमारे ओवरऑल उनकी वाटर रिक्वायरमेंट होती नहीं और उनको जबरदस्ती मिल रहा होता, तो जो ओवर वाटरिंग के सिम्टम्स हैं वो पौधों में आने लगेंगे। तो हमें दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया को, वाटर स्प्रे को बहुत अच्छे से समझना है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मौसम से लिंक्ड है और पर्टिकुलर पौधों से की क्लास से लिंक्ड है और फ्रीक्वेंसी लिंक्ड है। इस चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे पौधे का जो वाटर स्प्रे का बेस्ट आउटपुट है वो हम ले पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगेगी।